जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। सच में हमारे महाराज, हमारे पूर्ण शिव, हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, जो एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा अनदेखा सच हमारे साथ हमेशा एक अदृश्य रूप में हमें संभाले हुए होता है, जिसको हम अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। वो शक्ति कभी कभी अगर आपने सोचा हो तो ये ज़रूर सोचिएगा कि हमारा जीवन, पूरी लाइफ जो हमें हमारे भगवान ने दी है, एक एग्ज़ाम, एक ऐसी परीक्षा सी लगता है, जिसे शुरू से अब तक जितना देखोगे, उतना समझने की कोशिश करोगे तो हर पल एग्ज़ाम लगता है। क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारे साथ हो रहा है, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, हमारा जो कुछ भी हमारे प्रभु ने हमें दिया है, जिसने अब तक हमारी रक्षा की है, हमें संभाले हुए है। वरना उन लोगों को देखो जो कभी के एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, लेकिन उस प्रभु की इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी मेहर जब हमें अपने ऊपर महसूस होती है, तो ऐसा एहसास आता है कि वो दिव्य शक्ति जिसने हमारे परिवार को अब तक संभाला, बचा कर रखा, चाहे वो कोई इविल हो, चाहे वो कोई नेगेटिविटी हो, चाहे वो परिस्थितियां हो, चाहे वो कुछ भी ऐसा कारण हो जिस कारण से हम लोगों को परेशानी हुई या होनी थी या हो सकती है, हम कुछ नहीं जानते। वो सब हमारा मालिक जानता है, उसकी मेहर जानती है, वो खुद जानते हैं। उन्होंने जिस पल हमें अपने दर्शन देने हैं या देने का उनका ऐसा आशीर्वाद होता है, जो हमारे सामने वो साक्षात रूप में आ जाते हैं और हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है, उसको वो पूरा करते हैं। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी शिद्दत से दिया हुआ इतना सारा भर भर के जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, उनको हम कभी भी समझ नहीं सकते। वो जो एहसास वो हमें देते हैं, वो जो प्यार हमें देते हैं, हम उसका कभी भी शुक्राना नहीं कर सकते संगत जी, कभी भी शुक्राना नहीं कर सकते। चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारी वेल्थ हो, चाहे हमारा कोई भी ऐसा उस समय का एहसास जो हमारे लिए पता नहीं कितना मुश्किल हो सकता था, लेकिन उस सफ़र में चलने के बाद भी अगर हमें कुछ महसूस नहीं हुआ, तो ये उस शक्ति का ही बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने हमें उस वक्त संभाला, अपना एक ऐसा एहसास कराया, अपने बारे में हमें समझाया, जिस समय हम अपने आप को एक ऐसे दोराहे पर समझते हैं या फील करें, और उस समय हमारा भगवान हमारा हाथ पकड़कर हमारे सामने साक्षात विराजमान हो जाए और अपने बारे में हमें समझाए कि देखो, अब इस जीवन में आगे का सफ़र मेरे साथ तुम्हें काटना है। तुम्हारे जीवन में आगे का सफ़र जो भी, जिस रास्ते पर भी मैं लेकर चलूँगा, तुम उस रास्ते पर चलोगे। बचपन से अब तक हमने एक ऐसी शक्ति को फील किया है, मैंने तो किया है संगत जी, कि जो हमें दिखाई नहीं देती,
मुझे सच में कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन मैंने हमेशा उसका एहसास किया है। उसने पल पल हमें संभाला है। मुझे, मेरे परिवार को एक ऐसे चक्रव्यूह से निकाल कर लेकर जा रहे हैं जिसको कोई नहीं समझ सकता। जब एक फरिश्ता, एक ऐसी शक्ति किसी रूप में भी आकर हमें अपने साथ अपने होने का एहसास कराए, तो उससे बेहतर कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अब ये पल इतना अच्छा आ जाएगा, अब ये पल इतना अच्छा आ जाएगा, अब आने वाला समय इतना अच्छा होगा, लेकिन कभी हमने ये महसूस नहीं किया कि जो प्रेजेंट हम जी रहे हैं, जो खुशियाँ हमें हमारा भगवान दे रहा है, वो हमारे लिए कितनी वैल्यू रखता है, उसकी कितनी बड़ी कीमत होती है, जो हमें हमारा मालिक ऐसे ही बख्श रहा है। वो खुशियाँ जीने के लिए वो हमें बोल रहा है कि तुम इन पलों को जियो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। इससे बेहतर परिस्थिति क्या होगी? इसके सिवाय भगवान होता क्या है? भगवान तो वही है ना, जो हमें हर वक्त संभालता है, हर वक्त अपने दर्शन देता है, अपना प्यार जताता है, दिखाता है, अपना आशीर्वाद देता है। हमारी सोल को कितनी प्योरिटी के साथ, किस तरीके से अपने आप से जोड़ने का जो रास्ता हमें दिखाता है, उससे बेहतर कोई शक्ति है ही नहीं। मेरा पूर्ण गुरु, मेरा महाशिव, वो एक दर्शन जो तूने दिए, उस दर्शन के सिवाय मुझे कुछ देखना भी नहीं है। कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। तुम हो तो सब कुछ है, वरना जीवन में जो तुमने हमें दिया है उसके लिए भी दुनिया तरसती है। लेकिन जब से तेरा साथ मिला है, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक ऐसा मोड़ है जिसने हमारे जीवन को एक आयाम दे दिया है। बस तेरा शुक्राना करते रहें, तेरा नाम जपती रहूं। तेरे साथ के अलावा कोई साथ गवारा ही नहीं है। अब तो जो भी रास्ते में होगा तेरी मर्ज़ी से होगा, जो तुम चाहोगे वही होगा। करना तुम्हें है, दिखाना भी तुम्हें है, कराना भी तुम्हें है, घटित भी वही होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर हमारे जैसे इंसान की औकात ही क्या है? मन में भाव बहुत सारे आते हैं। अपने इस भगवान को देखकर, इसके दर्शन करके ऐसा मन करता है कि इस भगवान के सिमरन में ही खो जाए, क्योंकि उनका प्यार ही इतना है। कभी नहीं सोचा था कि जिस शक्ति को हम कभी मानते ही नहीं थे, कभी जानते ही नहीं थे, उस शक्ति ने खुद हमें अपने पास बुलाया, हमें अपना एहसास कराया, दर्शन कराए, अपने बारे में जानने का मौका दिया। हमारे जीवन को एक ऐसा रास्ता दिया जो भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। वो साक्षात भगवान जो हमारी सारी मुश्किलें, सारी कठिनाइयाँ अपने ऊपर लेता जा रहा है। पता नहीं कौन सा वो हमारे जीवन की अरदास का फल था जो मेरा भगवान मेरे सामने साक्षात विराजमान है और हमें इस तरीके से थामे हुए है, जिसको हम कभी अपनी इन आँखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन अगर अपनी आत्मा से उसको महसूस करना चाहे तो उससे बेहतर एहसास कोई है ही नहीं। ये मेरे सरकार हैं,
तभी तो दिल से आवाज़ निकलती है। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सच में तुमसे प्यारा भगवान कोई है ही नहीं, जो 24 घंटे हमें अपने तरीके से एक रोशनी दिखाते हुए उस रास्ते पर लेकर जा रहे हो, हमारी सोल को प्योर करते हुए, सिमरन कराते हुए अपने तरीके से लेकर जा रहे हो। सिमरन भी तुम्हारी मर्ज़ी से ही होता है, क्योंकि तुमने ही बताया है कि सिमरन वही कर सकता है जिसे तुम कराना चाहोगे। तुमसे जुड़ता भी वही है जिसे तुम जोड़ना चाहोगे। हमारी आत्मा अंदर तक तुम्हारे प्यार की बारिश में भीग जाती है, तभी तो हम तुम्हें महसूस कर पाते हैं। तुम्हारे उस प्यार को, अनदेखे आशीर्वाद को, आप उन अनदेखी ब्लेसिंग्स को जो तुम हमें इन आँखों से दिखाते हो, उसे महसूस कर पाते हैं। इससे बेहतर कोई परिस्थिति हमारे जीवन की हो ही नहीं सकती। दुख क्या है, ये जीवन ही तो बहुत बड़ा एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको तुमने दिया है। पल पल, हर घंटे, हर मिनट में जो भी वक्त बदलता है, वो हमारे लिए एक नया लेसन लेकर आता है, एक नई सीख देकर जाता है। रिश्तों को समझने का तरीका समझाते हो, ये भी बताते हो कि हमें जीना कैसे है। किसी की बात को अपने दिल से नहीं लगाना, किसी रिश्ते में नहीं अटकना, सिर्फ इन पलों को जीना है जो तुमने सिखाया है। उस रास्ते पर चलते हुए पता नहीं कितने रिश्ते मिलेंगे, उस महाराज के, उस मेरे मालिक के, जो वो मुझे बताते हैं, सिखाते हैं, दिखाते हैं, जिसके अलावा इन आँखों को और कुछ देखना अच्छा नहीं लगता। सिर्फ यही रूप, यही दर्शन जो तुम हमें सुकून देने के लिए देते हो, सिर्फ यही देखना अच्छा लगता है और कुछ नहीं। नहीं अटकना किसी चीज़ में, नहीं अटकना किसी भी उस पल में जो हमें तुझसे दूर करे। हमें तो सिर्फ अपने भगवान का साथ चाहिए, उसका हाथ चाहिए, उसका प्यार चाहिए, उसका आशीर्वाद चाहिए। जितने शुक्राने करें उतने कम है। मेरे मालिक, बस अपने चरणों से जोड़ कर रखना। जो बाँह तुमने थामी है उसको हमेशा थामे रखना, कभी अपने आप से जुदा मत करना। ये अरदास दिल से निकलती जाती है। कभी कभी इतने भाव आते हैं कि सिर्फ तुम और तुम हमारी आत्मा में, हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति बनकर हमें महसूस होती है कि कोई भी इसको समझ नहीं सकता। तेरा प्यार, तेरा आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही कायम रहे मुझ पर, हर संगत पर। जो भी तुमने सिखाया वो सबसे बेहतर, जो भी तुम बताते हो वो सबसे बेहतर। मैं नहीं जानती कि क्या सच है, क्या झूठ है, सब तुम जानते हो। सच झूठ का फैसला तुम्हें करना है। जितना कर सकती हूँ उतना करने की कोशिश करती हूँ, बाकी तेरी मर्ज़ी। जिस राह से जो भी तुम दिखा रहे हो, जिस रास्ते पर तुम लेकर जा रहे हो, बस उस पर चलने की शक्ति देना, इसी की कामना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे पूर्ण गुरु। बस दिल से अरदास निकलती है, तेरे लिए प्यार निकलता है, तेरे लिए मन में भाव निकलता है, उसको लेकर ही मैं तुझे याद करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस तेरे चरणों में हमेशा मेरी अरदास रहे, तू हमेशा मेरे पास रहे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।